गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। क्या भेज रहे हैं? 150 क्या भेज रहे हैं? इसके रोल नंबर भेज दिए तो नहीं? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो स्टार्ट करें फिर। बच्चे आ गए? यस सर। यस सर। चलो बढ़िया है। एक सेकंड ना, स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। सर कल जो आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन करवाई थी वो थोड़ी सी आप कल दोबारा थोड़ा टॉपिक करवा दोगे? वो मेरा नेटवर्क इशू था तो मैं लेफ्ट हो गई थी अपने आप। ओके। हाँ, आज हम उसका थोड़ा सेकंड पार्ट भी देखेंगे, थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड सर, इवनिंग। मुझे ना एक डाउट था क्वेश्चन में जो आपने सर डीपी में क्वेश्चन डाला था ना, सो उसका आंसर मेरा मैच नहीं हुआ। वो भी देख लेंगे। ये जो मैंने कल एक क्वेश्चन दिया था वो भी बना लिया आप लोगों ने? स्क्रीन दिख रहा है ना सबको? आवाज भी आ रही है, राइट? यस सर। चलो बढ़िया है। देखो मैं थोड़ा सा फटाफट से ना रिकॉल कर देता हूँ कल क्या क्या देखा था ना। और म्यूट रखना है यार, म्यूट नहीं रखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, वो फिर डिले हो जाता है बहुत सारा क्लासेस। मोस्टली हमने क्वाड्रेटिक के बारे में देख लिया था, क्वाड्रेटिक कैसे फॉर्म होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या होते हैं, अल्फा बीटा एंड ऑल दैट, है ना। सम ऑफ रूट्स भी देखा था हमने, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी देखा था। क्वाड्रेटिक को फॉर्म कैसे करते हैं ये भी बताया था ना। क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, ये एक वन ऑफ द मेथड था। अल्टरनेटिव मेथड भी मैंने बताए थे कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये सारे बताए थे। फिर मैंने तुम्हें क्वाड्रेटिक के ग्राफ्स के बारे में बताया था कि क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ है वो पैराबोला शेप में बनता है। वो गुड भी कौन? इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसी शेप होती है? वो भी यू शेप होती है। और उसका जजमेंट याद है? यू शेप में अपवर्ड कब बनता है, डाउनवर्ड कब बनता है? यस सर यार। यस सर। सर जब कब डी बनता है? एग्री करता है तब अपवर्ड। तो जब d इज इक्वल टू जीरो होता है तो लाइन को टच करता है, हम्म, एंड जब सर d इज ग्रेटर देन जीरो होता है तो लाइन को पास करता हुआ निकलता है, एंड हम्म, जब d इज लेस देन जीरो होता है तो टच नहीं करता, एंड इनके नेगेटिव में उल्टा होता है। ठीक है। लेकिन मैंने पूछा क्या था कि क्वाड्रेटिक का पैराबोला का जो शेप है वो अपवर्ड कब होता है, डाउनवर्ड कब होता है? दिस इज सर व्हाट आई जब एम। सर लीडिंग कोएफिशिएंट होता है वो अगर जीरो से बड़ा होता है तो अपवर्ड होता है, और जब छोटा होता है जीरो से तो डाउनवर्ड होता है। हाँ बहुत बढ़िया भाई। जब लीडिंग कोफिशिएंट है ना पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, और नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला। ये ऑलरेडी मैंने बता दिया था ना। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किए थे, वो भी बताता हूँ। आज हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये मैंने सारे बता दिए थे तुम्हें कि रूट्स में क्या क्या स्टोरीज होती है। रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक क्या होता है, आइडेंटिटीज थोड़ी बताई थी, डिफरेंस ऑफ रूट्स भी बता दूंगा आज। सम ऑफ रूट्स वगैरह हमने देखे थे कल ऑलरेडी। ठीक है, ये सब चीजें देखे थे ना कि डी पॉजिटिव है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, याद है? इसमें क्या होता है, वो कट करता है। डी जीरो होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, इसमें क्या करता है, वो टच करता है। और जब डी नेगेटिव होता है तो रूट्स आर इमेजरी, मतलब इसमें टच भी नहीं करेगा, कट भी नहीं करेगा। ठीक है, मतलब वो हवा में रहेगा। और कॉन्जुगेट रूट्स आते हैं, मैंने बताया था यहाँ पर जो रूट्स होते हैं वो इमेजिनरी होते हैं। अब इमेजिनरी में भी कैसे आते हैं, कॉन्जुगेट। लाइक एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक वन प्लस आइटा रूट है तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या होता है, वन माइनस आइटा, याद है? रूट्स कॉन्जुगेट आते हैं। मैंने इसमें भी बताए थे रूट्स, जब रियल एंड डिस्ट्रिक्ट में बताया था डी पॉजिटिव में दो केस होते हैं। या तो डी की वैल्यू क्या होती है, परफेक्ट स्क्वायर होती है, या फिर डी क्या होता है, नॉट इक्वल टू परफेक्ट स्क्वायर। याद है स्टोरी दो? गुड इवनिंग, यस गुड यस इवनिंग। सर। यस सर। इन दोनों में क्या बताया था, जब डी का वैल्यू पॉजिटिव में भी परफेक्ट स्क्वायर आता है तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड रैशनल। रैशनल या इरेशनल, रैशनल होते हैं। रैशनल। और जब डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं आता, पॉजिटिव है बट परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उस केस में क्या होते हैं, इरेशनल। इरैशनल। इरेशनल। बहुत बढ़िया, ये सब चीजें डिटेल्स मैंने लिखी थी वहां पर, जो मैं बोल रहा हूँ ना थ्योरेटिकली वही सब लिखा हुआ है। आपको गो थ्रू, मैंने पीपीटी भी शेयर की थी पीडीएफ फॉर्म में। आपको एक बार है ना हर एक स्लाइड के थ्रू जाना है, तभी तो समझोगे ना क्या क्या चीजें पढ़ी थी हमने। ठीक है, यस सर।
ये जो कल वाला है ना, मैं वही रिकॉल कर रहा हूँ फिर से। सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा मैंने कल भी बताया था, और इवन तो ऑलरेडी पता भी होगा क्या होता है, माइनस का बी बाई। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई, राइट। और ये मैंने जो नीचे लिखा है वो क्या है, क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन। याद है क्वाड्रेटिक का फॉर्मेशन, ए टाइम्स एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। और मैंने क्या बोला था, ए निकालने का वो जुगाड़ कुछ ना कुछ देगा, जैसे कल क्वेश्चन बताया था ना, ए निकालने का वो तुम्हें कोई ना कोई कंडीशन देगा, उससे आप ए निकाल सकते हो इजीली, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, कल मैंने ये बताया नहीं था तुम्हें, डिफरेंस ऑफ रूट्स, ठीक है, अपनी क्लास भी खत्म हो गई थी। डिफरेंस ऑफ रूट्स बहुत से बच्चों को पता भी होता है, फिर भी बताता हूँ। डिफरेंस ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, लाइक व्हाट आई एम आस्किंग इज अल्फा माइनस बीटा। अब वो मॉड में इसलिए ले रहा हूँ, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कि भाई मतलब अल्फा माइनस बीटा भी हो सकता है, बीटा माइनस अल्फा भी हो सकता है, इट कैन बी बोथ वे ना। क्या होता है डिफरेंस ऑफ रूट्स, वो तरीका तो ठीक है कि हम सर रूट्स निकाल लेंगे, उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, बट इस केस में ना मोस्ट ऑफ द टाइम, किसी को कोई डाउट है, हाँ अनम्यूट करके पूछ सकते हो आप। सर क्लासेस के लिए बोला गया था कि कोई फॉर्म फिल करना है कि बैच की टाइम हो जाएंगी, वो फॉर्म कहाँ पे फिल करना है? सॉरी मैं समझा नहीं, कौन से फॉर्म की बात कर रहे हो आप? कि विच टाइमिंग सूट्स यू, ऐसे करके कुछ था ओके फॉर्म। ओके ओके, तो वो आपके ग्रुप पे आया हुआ ना, राइट। आप कौन से स्टेट से हो वैसे एक्चुअली, पंजाब से, यूके से, कहाँ से हो? दिल्ली से सर। दिल्ली से हो, तो दिल्ली का कौन, पंकज सर हैंडल कर रहे हैं अभी आपके, स्टूडेंट मैनेजर कौन है आपके? लोकेश सर आई है। लोकेश सर है क्या? तो आई थिंक आप लोकेश सर से बात कर सकते हैं एक बार में, मैसेज डाल दो, मैं उनको बोल दूंगा, ही विल कॉन्टेक्ट यू। ओके सर। ठीक है, ही विल टेल यू एवरीथिंग, डोंट वरी ना। डिफरेंस ऑफ रूट्स की बात करें भाई, अल्फा माइनस बीटा, इस केस में ना मोस्ट ऑफ द टाइम क्वाड्रेटिक ऐसे देगा कि आप रूट्स नहीं निकाल पाओगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द रूट्स। तो ये निकालने का तरीका याद रखना है, रूट डी बाई ए, ठीक है ना। ए मतलब लीडिंग कोफिशिएंट है, मोस्ट प्रोबेबली वो तुम्हें मॉड में लेना होता है, तो रूट डी बाई ए याद रखना। अगर तुम्हें यहाँ से मॉड हटाओगे तो अल्फा माइनस बीटा क्या आ जाएगा, प्लस माइनस रूट डी बाई ए, ऐसे तुम उसके रूट्स निकाल सकते हो। ये उसका छोटा सा डेरिवेशन है, लाइक तुम्हें चाहिए डिफरेंस ऑफ रूट्स अल्फा माइनस बीटा, ये आइडेंटिटी तुमने 9th-10th में भी पढ़ी होगी। ए माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू हम क्या लिखते थे, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ए बी, उसी को यूज किया गया। क्यों? क्योंकि वी नो अल्फा प्लस बीटा, वी नो अल्फा इंटू बीटा, माइनस का बी बाई ए हमें पता है, और अल्फा इंटू बीटा भी पता है। तो बेस्ड ऑन दैट अगर तुम डेरिवेशन के थ्रू जाओगे ना, तो डिफरेंस ऑफ द रूट्स आएगा रूट डी बाई, ये भी ध्यान रखना काम का है, ठीक है। कोई डाउट है? ये सब चीजें पढ़ी होंगी ऑलरेडी आई थिंक, कल का ही रिकॉल कर रहा हूँ मैं तुम्हें। यस सर। यस अच्छा, ये मैंने एक क्वेश्चन दिया था कल का ना, बनाया फिर? यस सर। ठीक है, इसमें थोड़ी सी लॉग की प्रॉपर्टी थी यार। एक सॉल्यूशन तो मेरे को जहां तक याद है, e टू द पावर 2x इज इक्वल टू 4, हमने लॉग लिया था बोथ साइड, तो यहाँ से एक आंसर आया था हाफ टाइम्स log 4 विद बेस e। क्या यही एक सॉल्यूशन आया था हमारा? यस सर, यही एक सॉल्यूशन तो ये आया था ना, ठीक है। मैंने एक चीज बताई थी तुम्हें कि इस क्वाड्रेटी को सॉल्व करना, इसको 6 e टू द पावर 2x माइनस 5 टाइम्स e टू द पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक किस में है, अगर कोई पूछे क्वाड्रेटिक किस में है, इन टर्म्स ऑफ किस में पूछूं? हर्षदीप आप एक बार ना अपना नेट चेक कर लो यार, स्क्रीन तो दिख रहा है ना सबको, वैसे विजिबल होगा ना? यस सर। Yes, sir. क्या है ये अरे ये क्वाड्रेटिक किस में है, क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ e टू द पावर x में है, ठीक है। आप ध्यान से देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 टाइम्स e टू द पावर x का स्क्वायर, पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई, देख लो तुम्हें दिख रहा है, ये पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ e टू द पावर x था। तो उसको इजी बनाने के लिए मैंने क्या बोला था, एक बार सब्स्टिट्यूट कर दो, e टू द पावर x को t मान लो, अपने अकॉर्डिंग मान लो, ताकि तुम्हें चीजें इजी दिखे, भयानक नहीं दिखेगी, बार बार उसको वैल्यू नहीं पुट करना पड़ेगा। इट्स लाइक 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देख लो, ऊपर वाली कंडीशन को देखो, नीचे वाली कंडीशन को देखो, ज्यादा बेटर नीचे वाली दिख रही है और इजी टू सॉल्व है। तो मैंने यहाँ पर तुम्हें एक बताया था कि तुम यहाँ पर ना t की वैल्यू सॉल्व करना, किसी ने सॉल्व की थी t की वैल्यू? यस सर। क्या आई थी, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे 1/2 निकालते हैं? and 1/3। ठीक है, 1/2 एंड 1/3,
क्या सबके यही आए थे या कुछ डिफरेंट वैल्यूज आई थी भाई? आप लोग बता सकते हो, किसी का अलग आया हो तो मैं बता दूंगा। क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालने के बहुत सारे तरीके, आप स्प्लिटिंग कर सकते हो, फैक्टराइजेशन कर सकते हो, फॉर्मूला मेथड लगा सकते हो, कंप्लीटिंग स्क्वायर, इट्स अप टू यू। यही आया था सबका पक्का? यस यस सर। ठीक। अब लेकिन देखो ये टी का वैल्यू आया है, बट टी का थोड़ी चाहिए था, हमने टी तो अपने कंफर्ट के लिए पुट किया था, हमें चाहिए था एक्स की वैल्यू, सॉल्यूशन ऑफ एक्स, तो टी को वापस रिप्लेस करो, टी वाज e टू द पावर एक्स, ऐसे। अब हमें सॉल्व करना है एक्स के लिए, तो मैंने कल भी बताया था यार, ये पावर है, पावर को नीचे कौन लाता है? लॉग। तो आप बोथ साइड लॉग ले लो, यहां भी लॉग ले लो, तो ये बनेगा लॉग हाफ, ठीक है। और दोनों साइड लॉग लेना है, तो यहां भी लॉग ले लो, लॉग टी, टी मतलब कौन है? e टू द पावर x इज इक्वल टू लॉग 1/3। अब मैंने बोला था यार लॉग लोगे तो बेस अपने कंफर्ट के हिसाब से लेना है, तो बेस बेटर तुम e ले लो दोनों साइड। क्यों? क्योंकि आगे तुम्हें पता ना एक प्रॉपर्टी बन रही है, जैसे ये पावर वाला x तो ये आएगा फ्रंट में आएगा, कौन सी प्रॉपर्टी? लॉग x टू द पावर m, उसको हम क्या लिखते हैं? m log x। तो यहाँ से ये रिजल्ट क्या बन जाएगा? x इंटू लॉग e। और मैंने कल ही बताया था, क्या इसका रिजल्ट 1 होता है? 1 हाँ, अगर वो log 2 होता ना तो मैं 2 ही लेता बेस में, ताकि वो दोनों ना प्रॉपर्टी रिजल्ट, एक्चुअली प्रॉपर्टी होती है, जैसे इट्स लाइक ऐसे कि log a हमेशा इसका रिजल्ट 1 आता है, बट कंडीशन ध्यान रखना, a शुड नॉट इक्वल टू 1। जैसे मैं बोल दिया कि log 5 तो इसका आंसर भी 1 आएगा। कोई तुम्हें दिखे log 0.1 इसका रिजल्ट भी 1 आएगा, बट अगर मैंने लिख दिया log 1 इसका आंसर कभी भी 1 नहीं आएगा। इसका रीजन ये है, देखो कि आपने 1 पुट किया, मतलब ये जो नीचे वाला होता है ना, इसको बोलते हैं बेस, ये बेस का प्लेस है लॉग की, और ये जो प्लेस होता है ये इनपुट वाला प्लेस होता है लॉग में। तो बेस है ना शुड नॉट इक्वल टू 1, लॉग तभी डिफाइन होता है जब उसका बेस ग्रेटर देन 0 होता है, बट शुड नॉट इक्वल टू 1। और जो आगे इनपुट्स है, ये इनपुट दिख रहा है 5.1, ये सारे के सारे क्या होने चाहिए? पॉजिटिव होने चाहिए, तो ही लॉग डिफाइन होता है। 0 भी होगा तो भी लॉग अनडिफाइन हो जाएगा। तो ड्यू टू बेस रीजन log 1 कभी 1 नहीं होता, log 2 1 होगा, log 3 1 होगा, log 5 1 होगा, log 6 भी 1 होगा। तो सिमिलरली मैंने वही प्रॉपर्टी यूज किया था। तो क्या ये x फ्रंट में आ गया? तो क्या यहाँ से सॉल्यूशन आया? क्या इससे क्या सॉल्यूशन आया? पहले वाला है, x इज दिख इक्वल रहा टू है 1 x इज इक्वल टू 1/2 नहीं, log 1/2, log विद बेस, बेस क्या है उसका? e, log 1/2 विद बेस e। सिमिलरली ये वाला जो दूसरा वाला t है, उससे भी दिख रहा है log e 1 हो जाएगा, ये वाला x कहाँ आएगा? फ्रंट में। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आ रहा है? इस वाले से x इज रिजल्ट इक्वल टू log 1/3 x इज इक्वल टू, हाँ बहुत बढ़िया, तो हमारा एक आंसर आया x इज इक्वल टू log 1/3। 1/2 बहुत बढ़िया, एक आंसर आएगा x इज इक्वल टू log 1/2। log बहुत बढ़िया। 1/2 और एक ऑलरेडी हमने सॉल्व करके रखा था, क्या रखा था? हाफ टाइम्स log 4 विद बेस e। अब देखो उसने ठीक है, पूछा क्या था? सम ऑफ ऑल द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, सारे के सारे रियल रूट्स आ गए, इनका सम पूछा था, मतलब तुम्हें ऐड करना है, इन सबको सम कर दो। अब ऐड करोगे ना तो यार तुम्हें प्रॉपर्टीज ही लगानी पड़ेगी, ये सारा प्रॉपर्टी का खेल है। क्या तुम्हें लॉग की प्रॉपर्टीज आती है थोड़ी बहुत? कभी ये तो बेसिक बेसिक तो सुना ही होगा यार, जैसे log a प्लस log b, ये तो सुना होगा, क्या होता है log ऑफ a इंटू b, सुना है? तो मैं log a इसको, हाँ इसको मर्ज कर दूं, मैं इसको ऐसे लिख दूं log a इंटू b, मतलब 1/6 हो जाएगा। यस यस सर। बहुत बढ़िया। फिर आगे वाला बनेगा हाफ टाइम log 4। अब इन दोनों में प्रॉपर्टी लगाओगे तुम, बट इन दोनों में पता है डायरेक्ट नहीं लगा सकते हम, ऐसे थोड़ी लगाओगे log a प्लस log b, इसको भी सर log ऑफ a इंटू b लिख दो। वो प्रॉपर्टी कहाँ अप्लीकेबल होती है? जब उनके कोफिशिएंट 1 होते हैं। देख लो log a और log b के कोफिशिएंट 1 है, तो हम इसको क्या लिखते हैं? log ऑफ a इंटू b पुट करते हैं। तो मेक श्योर उनके कोफिशिएंट 1 हो। अब 1 कैसे बनाओगे? ये जो हाफ दिख रहा है 1/2, ये एक्चुअली इसको मैं यहाँ से उठा के पावर में भेज दूं क्या? मतलब ये 4 की पावर में भेज दूं? यस अरे Yes, वापस sir. हम अपने हिसाब से बुला सकते हैं। आप भाई सेकंड फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आए, आप ग्राउंड से सेकंड पे भी जा सकते हो ना इजीली। तो ये हाफ वहां भेजो, क्यों? क्योंकि देखो फिर उनकी बेस क्या बन जाएगी? बेस तो सेम है और उनके कोफिशिएंट बन जाएंगे। इट्स लाइक ऐसे 4 टू द पावर हाफ लिख दिया। एडवांटेज ये हो गया कि दोनों का लॉग का कोफिशिएंट क्या है? 1 1। अब तुम प्रॉपर्टी लगा सकते हो,
log a प्लस log b, क्या लिखेंगे इसको, log ऑफ a इंटू बी, तो क्या रिजल्ट बनेगा 1/6 इंटू, अच्छा ये 4 की पावर हाफ मतलब क्या होता है, 2। सर 2 होता है √4 हो ये, गया। हाँ बहुत बढ़िया, √4 मतलब 2 होता है, तो ये रिजल्ट क्या बना फिर, log 1/3। 3, ये हमारा आंसर आएगा। अब देखो ऑप्शन मैच करते हैं, log 1/3 कहीं लिखा है क्या, देखो उसने कोई भी ऑप्शन में log 1/3 नहीं लिखा, देख रहे हो आप, आपका आंसर सही Yes, है, sir. log 1/3 इज द आंसर। किस किस का आया था पहले ये बता दो, थम्स अप कर दो यार कि मेरा मेरा आया था, है? सबका आया था, किसी को कोई डाउट है पूछ सकते हो यार, सर बट मेरे मैंने को, इतना बताया। हाँ जी बोलिए। सर जो ये आपने E2x जो सबसे पहले लिखा था इज इक्वल टू 4, वो आगे नहीं पता लगा कि आपने क्या किया, x इज इक्वल टू। कल आप क्लास में आए थे, नो सर, मेरा आपको बताया था नेटवर्क इशू था। अच्छा अच्छा ठीक है, ये वही मैंने एक्चुअली यहाँ पर है ना इसको सॉल्व किया था बोथ साइड लॉग लेके, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है, जैसे मैंने ये वाला सॉल्व करके बताया ना नीचे वाला, कि दोनों साइड लॉग ले लो, क्यों, क्योंकि वो पावर में x है, तो ये e⁻²x है, तो ये पावर से हमें 2x को नीचे उतारना है, तभी तो आप x निकालोगे ना, जब तक वो नीचे यस। नहीं आएगा कैसे निकालोगे, तो अब पावर से किसी भी फंक्शन को नीचे लाने के लिए आपको लॉग यूज करना पड़ता है, तो मैंने दोनों साइड लॉग यूज किया, मैं दिखा देता हूँ देखो, जैसे ये क्या था अपना, मैं यहाँ लिख के दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, इट्स लाइक ऐसे था ना, e⁻²x इज इक्वल टू 4, अब आप बोथ साइड लॉग लोगे तो ऐसे बनेगा, log e⁻²x इज इक्वल टू log 4, Log 4. अब देखो बेस मैंने ई इसलिए ली क्योंकि ये पावर तो फ्रंट में आ जाएगा, क्या बचेगा log ई, तो वो कितना होता है 1 होता है, प्रॉपर्टी से ना, Notation. दिख गया, अब ये वाला तो रिजल्ट प्रॉपर्टी से 1 हो गया, तो हमें चाहिए x, तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, ये 2 कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो क्या हाफ टाइम्स log 4 हो गया, Yes, sir. तो वही यूज किया मैंने, क्लियर हो गया आपको, यस सर। हाँ अब सोचो आंसर log 1/3 है, बढ़िया बात है, लेकिन इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच करे ये तो बताओ, माइनस log 3 वाला शायद, 1 आ गया ना सर, अब सर उसको B। जाएंगे तो वो नेगेटिव में हो आई जाएगा थिंक B। नेगेटिव log 3 वाला मैच करेगा। लेकिन क्यों क्यों मैच करेगा नेगेटिव वाला, सर क्योंकि 1/3 है ना, जब इसका ये सर 1/3 है, करेंगे तो। ओके 1/3 को हम 3 टू द पावर -1 लिख सकते हैं, फिर यस सर। उसके बाद क्या होगा, सर फिर जो जब उसकी सर हम पावर है वो 1/3 को 3 को ऊपर लेकर जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगी। एक मिनट प्रातिक प्रातिक एक एक करके बताओ, हाँ प्रातिक क्या बोल रहे हो आप, सर प्रतिभा नाम है, सॉरी, हाँ यस सर सॉरी, प्रतिभा, जब हाँ जी 1/3 जो पावर है, हम 3 को जो है जो नीचे है उसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। ऊपर लेके जाओगे तो वो तो ऐसे बनेगा ना, देखो मैं दिखाता हूँ, आपने log 1/3 लिखा सर 3 तो की वो ऐसे बन पावर, जाएगा, सर 3 की पावर -1 उसको आगे ले लेंगे बस। हाँ यही तो सुनना था मेरे को, एक्चुअली 1/3 को मतलब ऐसे नहीं होता, 1/3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस थोड़ी होता है, ऊपर जाने पे पावर नेगेटिव होती है, ये ऐसे यस बनेगा, सर यस सर। log 1/3, इसको आप ये लिख सकते हो log 3 की पावर -1, 1/3 मतलब 3 की पावर -1 ना, फिर यहाँ एक छोटी सी प्रॉपर्टी लग जाएगी, कौन सी, log x टू द पावर n, पावर है मैंने क्या वो बताया था, आगे आ पावर जाएगी। यस सर आगे आ जाएगी, तो आप इसको ये भी लिख सकते हो माइनस का log 3, समझ में आया? और चलो अगर तुम्हें ये वाला फंडा नहीं आता, ये प्रॉपर्टी नहीं आती, तो तुम ये वाली भी तो लगा सकते थे, ध्यान से सोचना, log ऑफ a/b, सुना है प्रॉपर्टी, अरे a मतलब 1 है, b मतलब 3 है, तो ये प्रॉपर्टी पड़ी है, log ऑफ a/b को हम ऐसे लिखते हैं log a माइनस log b, सुना है, यस सर। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, अच्छा log 1 की वैल्यू क्या होती है, 0। log 0 होती है, तो बचेगा क्या, माइनस में log 3 बचेगा, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यस सर। यस सर। आप दोनों साइड से सोच सकते थे, log a माइनस log b भी सोच सकते हो, या फिर आप पावर वाला प्रॉपर्टी लगाओ वो भी चलेगा, चलो बढ़िया, इतना हो गया, अब आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें, ये तो कल का डिस्कस हो गया अपना, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं इसके क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, देखो जनरली इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं क्वाड्रेटिक में, द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अब देखो एक इक्वेशन दी है,
ठीक है। और इसके क्या बोले, जो भी रूट्स आएंगे, एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बोलिए। सर ये लोग वाला पोर्शन आपने कल कराया था? हाँ मैंने कल थोड़ा थोड़ा करवाया था, थोड़ा होमवर्क में दिया था बच्चों को। ओके सर। आपका भी नेटवर्क इश्यू था क्या कल? यस सर, ज्वाइन ही नहीं हो अच्छा। पा रहा था। बड़ी क्लास में, आई थिंक क्लास में मैंने, आप लोगों के पास नोट्स आते हैं ना डेली, जो क्लास में पढ़ाए उनके सब? यस यस सर। यस सर। हाँ तो उसमें यस आता सर है। आते हैं। चलो ठीक है। अब मान लो देखो, ये क्वेश्चन उसने क्या पूछा है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसका मतलब समझते हो, इस क्वाड्रेटिक के जो भी रूट्स आएंगे उनका क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। अब देखो इसमें बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बन जाते हैं। मान लो मैंने ऐसे पूछ लिया होता कि नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन बताओ, इसके कितने रूट्स आएंगे, काउंटिंग पूछ लिया होता तो क्या आंसर आता तुम्हारे हिसाब से? टू। टू। सर 2 रूट। अच्छा, उसके लिए सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी आपको? नो सर, क्योंकि No, sir. क्वाड्रेटिक रूट्स 2 होते हैं। अच्छा अच्छा, अब मेरे को ये बताओ, ये क्वाड्रेटिक किस में है? सर इन टर्म, अगर हम हाँ डी बताओ। अगर हम डी का सॉल्व करेंगे फिर ही पता चलेगा कि इन्फिनिटली मैनी भी हो सकते हैं ना। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कहाँ होते हैं क्वाड्रेटिक में? पहले पहले मेरे को ये बताओ, ठीक है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर क्वाड्रेटिक है तो 2 रूट होंगे, दैट इज ओके। मेरे को ये बताओ, ये क्वाड्रेटिक किस में है? लाइक इन टर्म्स ऑफ वाई में है, एक्स में है, या कुछ अलग दिख रहा है आपको? इन टर्म्स ऑफ mod x। इन टर्म्स ऑफ मॉड एक्स। मॉड एक्स। समझ में आया? इन टर्म्स ऑफ एक्स नहीं है। देखो मैं, अगर मैंने मान लो ऐसे पूछा होता ना कि 2x² 5x + 6, और मैंने बोला इसके नंबर ऑफ रूट्स बताओ, तो बिना सॉल्व किए तुम यही बोलोगे कि सर 2 ही रूट आएंगे अल्फा बीटा, 2 ही आते हैं, इनफाइनाइट इनफाइनाइट नहीं आते। अब वो रियल आएंगे, इमेजिनरी आएंगे, दैट इज ओके, बट काउंटिंग तो 2 ही आएगी ना। नंबर ऑफ मतलब काउंटिंग, नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो 2 ही आएंगे। समझ में आया? क्योंकि ये इन एक्स में है, ये क्वाड्रेटिक इन टर्म्स ऑफ एक्स में नहीं है भाई, मॉड में है। देखो ढंग से देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 9 इंटू मॉड एक्स का स्क्वायर। अच्छा, मॉड एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सेम ही तो रहेगा, कुछ फर्क पड़ेगा? नो सर। हाँ, क्योंकि पहले से ही वो पॉजिटिव है। अरे किसी का स्क्वायर कर दोगे, तुम्हें पता है एक्स स्क्वायर को मैं -x का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, मॉड एक्स का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, खुद एक्स स्क्वायर भी होता है वो, समझ गया? डिफरेंट डिफरेंट टाइप से लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में अंदर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, रिजल्ट तो सेम ही आता है। यस ये सर। एक्चुअली आपकी क्वाड्रेटिक थी, बिल्कुल quadratic थी, बट ये क्वाड्रेटिक किस में थी? इन टर्म्स ऑफ मॉड एक्स में थी। ठीक है, और जब क्वाड्रेटिक मॉड एक्स में आते हैं ना, तब तुक्का नहीं मारते कि सर 2 आएंगे, क्या पता उसके 2 भी ना आए आंसर। समझ में आ रहा है? और हो सकता है 4 भी आ जाए। तो बिना सॉल्व किए ऐसे तुक्का मत मारना। जेई मेंस और एडवांस तुक्के से mod नहीं x को इक्वल टू t पुट करके जब हम निकालेंगे तो फिर हाँ पता चलेगा। तो मैंने क्या किया, सिंप्लीफाई किया कि भाई ये मॉड एक्स में क्वाड्रेटिक है। अब मेरे को दिख रहा है मॉड एक्स का स्क्वायर, मॉड एक्स। मैंने क्या बताया, जब बार बार अजीब सा दिखे ना, थोड़ा उसको इजी साइड क्या कर लिया करो, एक बार उसको टी पुट कर लिया करो, क्योंकि थोड़ा सा ना उससे दिखता आसान है, सॉल्व करने का मन भी करता है, भयानक नहीं दिखता, बार बार लिखना नहीं पड़ता। मॉड एक्स को टी पुट करो। अब टू टी पुट कर रहे हो ना, वो तुम अपने अकॉर्डिंग पुट करो, क्वेश्चन वाले ने नहीं बोला कि टी पुट करो। तो तुम्हें लास्ट में चेंज भी करना है, क्योंकि हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, ना कि टी की वैल्यू। तो ये क्वेश्चन क्या बन गया, 9t² - 18t + 5 = 0। अब देख लो, ये ज्यादा सुंदर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या पुराने वाले से? यस सर। यस सर। सॉल्व कर लोगे? किसके लिए सॉल्व करोगे? टी के लिए। फटाफट बताओ टी की वैल्यू क्या क्या आएगी। क्वाड्रेटिक है, बार बार आपको टी के लिए तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। सर 1/3 और 5/3। ओके, बाकी लोग भी मैच करो भाई, 1/3 और 5/3 आ रहा है क्या? मैसेज करते रहो जिसका आ रहा है। बलविंदर, ये नहीं होता, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज इक्वल टू c/a, दैट इज ओके। बट वो कब होता है, जब ये क्वाड्रेटिक होती। इसमें अगर मैं पूछता ना आपसे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताओ, समझ में आ रहा है? इसमें आंसर क्या आता है आपका, c/a। c/a मतलब 6/2, तो ये 3 आ जाता। ये सिर्फ ठीक है, ठीक। अप्लीकेबल किसके लिए होता है, एक्स के लिए होता है। समझ में आया आपको? ओके। हाँ, ये क्वाड्रेटिक एक्स ही नहीं। 5/3 आई है सर। ओके, 1/3 और 5/3 क्वाड्रेटिक नहीं है, क्या क्वाड्रेटिक गया? नहीं है। क्वाड्रेटिक लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्स में नहीं ना, इन टर्म्स ऑफ मॉड एक्स में है, मैंने बताया ना ये।
ओके वो जो Yes, लिखते sir. हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स वो x के लिए लिखते हैं। So t is equal to 1/3 and t is equal to 5/3 आया। ओके 1/3 5/3 बाकी सब बच्चों का भाई यार मैसेज नहीं कर रहे क्या, बाकी बच्चों के क्या आ रहे हैं फिर? बहुत सारे हैं, आदित्य है, सर कुमकुम, सेम है 1/3 और 5/3। यस सर चलो आपके भरोसे लिख दो, पक्का सबका यही आ रहा है। यस सर अब देखिए उसने टी थोड़ी पूछा था, उसने पूछा था एक्स की वैल्यू बताओ, तो टी को वापस पुट करो। टी क्या था हमारा? मॉड एक्स, तो मैंने पुट कर दिया। अब हमें सॉल्व किसके लिए करना है, पहले एक्स निकालो। तो भाई मॉड एक्स की वैल्यू अगर 1/3 है, एक्स कितना होता है? ±1/3। सुना है ये सब बेसिक मैथ भाई? अरे Yes, मॉड के अंदर 1/3 है, उसका रिजल्ट भी 1/3, और -1/3 का रिजल्ट भी क्या आता है? 1/3 ना। सिमिलरली यहाँ यस सर टू क्या आएगा? प्लस माइनस। -5/3 अब उसने पूछा क्या आपसे, क्या पूछा? प्रोडक्ट बताओ। तो तुम इसका प्रोडक्ट ऑफ मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करके नहीं बता सकते मेरे को, बताओ क्या आएगा आंसर। अच्छा एक बात बताओ, इसमें इसमें काउंटिंग कितने आई, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने आए? सर 4। 4 आए। अब तुमने स्टार्टिंग में क्या तुक्का मारा था कि इसके 2 आएंगे, क्योंकि वो क्वाड्रेटिक थी। क्वाड्रेटिक नहीं है, मॉड में क्वाड्रेटिक है। सॉल्यूशन कितने आए? 4 आए। मतलब मैं अगला क्वेश्चन दिखाऊंगा ना एक तरह से, तो हो सकता है सर उसमें ऑप्शन जीरो। डी ऑप्शन डी है। चलो यस ठीक, सर समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोगों को? क्वाड्रेटिक देखते जज मत करना, क्वाड्रेटिक किस यस में है वो सर डिपेंड करता है। एक्स में होगा तो 100% 2 आएगा, बट मॉड एक्स में, साइन थीटा में, कोस थीटा में, टेन थीटा में, किसी में भी होगा ना, दैट वी नीड टू चेक। डायरेक्टली तुक्का मत मारो, ठीक है? यस सर चलो आदित्य बोल रहा है बी आएगा, देख लो ये आंसर आएगा। अब तुम्हारा कौन सा मैच हुआ? ये आया था, ये क्यों नहीं आया? किस किस क्या है 25/81? किसी ने लिखा था? किसी ने नहीं लिखा, बताओ। सुहानी ने लिखा है, ये आएगा। क्या कर रहे हो भाई? प्रोडक्ट कैसे निकाल रहे हो? कितने सॉल्यूशन आए? मैंने अभी तो बोला कितने सॉल्यूशन आए थे, 4 ना। तो 4 का मतलब देखो यहाँ पर क्या है, 1/3 -1/3, और 2 यहाँ पर है 5/3 -5/3। तो तुम ऐसे क्यों मल्टीप्लाई कर रहे थे? प्लस 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 होता है, माइनस माइनस वो भी प्लस होता है। 1/3 इंटू 5/3 5/9। और देख लो उसको पता था तुम क्या गलती करोगे, ऑप्शन दिया है उसने। मैं कह रहा हूँ जेई मेंस और एडवांस में क्वेश्चन में ना, जहां तुम गलती करोगे वहां से जो रास्ता आएगा ना वो 100% वहां रहेगा मेंस में। और हो सकता है वो पहला ऑप्शन ही हो, और तुम उसी को टिक करके खुश होकर निकल जाओ। भाई ध्यान से पढ़ो, जब तुमने बोल दिया कि 4 सॉल्यूशन है, तो तुमने फिर चारों को क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन के जितने भी रूट्स हैं उनका क्या निकालना था? क्या निकालना है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। तो फिर आंसर ये वाला सही यस आता है। मैं मिस्टेक बता रहा हूँ, नवप्रीत बंद कर दो यार, म्यूट कर लो। क्लियर है भाई क्वेश्चन? या अभी भी डाउट है? ये यस मल्टीप्लाई सर डाउट है क्या? 25/81। अरे 3 3 3 3 4 बार क्या होता है? 81। 5 5 से 21। फिर बचा माइनस माइनस, 2 माइनस है 2 प्लस है, तो प्लस ही आएगा। ठीक है, कोई डाउट? नो सर नो सर ठीक है, ये वाला करो। मेंस का क्वेश्चन है 22 का क्वेश्चन। देखो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं ऐसे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। उसने क्या बोला है? लेट अल्फा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी है तुम्हें, 1 + x² + x⁴ इक्वल टू 0। इसके रूट्स है ना, वो अल्फा को डिनोट कर रहे हैं। तो फिर उसने बड़ा सा एक्सप्रेशन पूछा है, अल्फा की पावर 1011 2022 और ये सब कैलकुलेट करना है। देयर आर 4 ऑप्शंस, क्या करोगे? पहले तो ये बताओ, ये क्या है? क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, बाई क्वाड्रेटिक है? कौन सी इक्वेशन है? कौन सी इक्वेशन है? बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक है, दिया ना, 4 डिग्री है। ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक है। अच्छा किसी को इसके फैक्टर पता है क्या? इफ आई आस्क फैक्टर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जगह जेई में भी काम आएगा तुम्हारे थ्रू आउट द सिलेबस में। ये मतलब जब भी तुम कुछ आईटीएफ वाले क्वेश्चन देखोगे वहां भी यूज होता है। ठीक है,
कुछ तुम्हें आगे जाके ना एक सिग्मा वाले क्वेश्चंस बनते हैं, वहां भी डायगोनली कट करने में भी हेल्प करता है, इंटीग्रेशन में भी बन जाता है ये कई बार। ये वाला जो पार्ट दिख रहा है 1 + x² + x⁴ एक्स में बता दूंगा, ये कई जगह ना ए में भी आता है, लाइक 1 + a² + a⁴ इसके दो फैक्टर होते हैं। अब ये ए में हो या एक्स में हो या वाई में हो, वो तो तुम रिप्लेसमेंट कर सकते हो वेरिएबल को चेंज करके ना। इसके फैक्टर सुने कभी क्या होते हैं? एनीवन? नो। नहीं पता? इसका देखो पहला फैक्टर होता है 1 + a + a², इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दूसरा फैक्टर होता है 1 - a + a², ये इसके फैक्टर होते हैं, ठीक है? पक्का? ओके सर। दिखाना है कैसे है, दिखाना है कहाँ से आया? यस सर। देख लो 1 + a² + a⁴, ठीक है? अच्छा मैं इसके फैक्टराइजेशन कर रहा हूँ। a⁴ को मैं ऐसे लिख दूं क्या, a² का स्क्वायर, चलेगा? यस सर। अच्छा इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। मैंने a² ऐड किया, a² सब्ट्रैक्ट किया, कुछ फर्क पड़ेगा क्या? जितना मैंने ऐड किया उतना ही तो सब्ट्रैक्ट कर दिया। उससे पता है एडवांटेज क्या हुआ? a² और a² मिला के क्या बना? 2a², ठीक है? 2a²। अच्छा, और प्लस में एक 1 है, और ये माइनस का a² मैंने एज इट इज लिख दिया, कुछ अलग नहीं किया। आप चाहो तो वापस से कैलकुलेट कर सकते हैं। रिपीट करना। अच्छा देखो 1 + a² + a⁴ के मैं फैक्टर्स निकाल के दिखा रहा हूँ कि वो फैक्टर्स आए कहाँ से। मैंने क्या किया, उसमें a² ऐड किया, a² सब्ट्रैक्ट किया, कुछ ऐड किया कुछ सब्ट्रैक्ट किया। वो इसलिए क्योंकि मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की सोच रहा था। क्यों? a⁴ का मतलब होता है a² का स्क्वायर। अब इसमें a² पहले से था, एक a² मैंने ऐड कर दिया, तो वो ऐड करके क्या बन गया, 2a²। +1 को एज इट इज लिखा, और ये माइनस का a², ये रहा आपका। इतना समझ में? अब यहां से लेके यहां तक का, इसको हम कुछ लिख सकते हैं क्या? सोचो, कुछ लिख सकते हैं इसको? अरे प्रॉपर्टी याद करो, a + b का होल स्क्वायर याद है? a का स्क्वायर b का स्क्वायर 2ab सुना है? यस b का स्क्वायर, अरे 1 को मैं 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकता क्या? क्या दिक्कत है? a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab, क्या लिखूं मैं इसको? a a² स्क्वायर, + 1 +1 हाँ सही है, और माइनस में क्या है, a²। इतना क्लियर हो गया कि ये बता, यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। यस सर। हाँ, अब तुम्हें ऐसे दिख रहा है क्या? अगर मैं अंदर वाले को कैपिटल A बोल दूं, और इस A को मैं बोल रहा हूँ B, तो इट्स लाइक तुम्हें A का स्क्वायर माइनस B² जैसा दिख रहा है क्या? a + b Yes, a sir. minus हाँ, तो इसके दो A फैक्टर plus होते हैं, B A स्क्वायर माइनस B² के। A + सर B तो बताना, मेन तो A स्क्वायर + B, कहाँ पे गया? K सॉरी plus 1. तो ए स्क्वायर कहाँ पे यूज होगा फिर? अरे सेकंड। ये पूरा ही यूज हुआ है ना, पूरा ही यूज हुआ है, ओके। पूरे पूरे को ही ना। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक को मैंने परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर, और प्लस में क्या आ गया बीच में, 2ab। वो फॉर्मूला नहीं याद आपको? a का स्क्वायर + b² यस + 2ab, वो परफेक्ट स्क्वायर बन गया ना पूरा का पूरा। फिर मेरे को एडवांटेज क्या दिखा, a का स्क्वायर माइनस b²। तो इसके दो फैक्टर होते हैं, बहुत बार सुना होगा, बचपन से सुनते आ रहे हो, a + b * a a - a b minus b + b। अच्छा प्लस b में क्या लूं बताना, a लूं या a का स्क्वायर लूं? a। देखो Sir, इसमें A. मैं a किसको बोल रहा हूँ, a² + 1 को बोल रहा हूँ। मैं b किसको बोल रहा हूँ, सिर्फ a को बोल रहा हूँ, a का स्क्वायर माइनस b²। तो a + b Yes. * a - b। अब मैच कर लो, क्या यही बताया था मैंने, दो फैक्टर? देख लो यस सर। Yes, पीछे, देख sir. लो 1 + a + a², 1 + a + a², आगे पीछे लिखे हैं यार, एडिशन में चलता है वो। फिर 1 - a + a², 1 - a + a², मैच हो गया? yes sir यस सर। इम्पोर्टेंट है, Yes, काम sir. आएगा थ्रू आउट द 12th है ना। मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जब भी दिखाऊंगा मैं याद कराऊंगा, मैंने बताया था ये, ठीक है? तो ये इसके फैक्टर हो गए, तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ। अब x में बताओ सेम फैक्टर कैसे लिखो, 1 + x + a², ये क्या आएगा? दूसरा क्या आएगा, 1 - x + x² = 0। ये स्टेप समझ में आया फैक्टर वाला? yes sir
यस हाँ यस सर। अब तुम सोचो यार, अगर उसके फैक्टर हमने निकाल लिए तो क्या बोल दूं मैं, दो फैक्टर का प्रोडक्ट जीरो है तो मैं ऐसे बोल दूं ये पहला वाला भी जीरो हो सकता है, या फिर दूसरा वाला भी तो जीरो हो सकता है। यही है ना, दो फैक्टर का मल्टीप्लाई जीरो आने का मतलब पहला वाला भी जीरो हो सकता है, सेकंड भी जीरो हो सकता है। क्लियर। अब तुम्हें यहाँ यस सर। एक्स के लिए सॉल्व करना है। कैन एनीवन सॉल्व कि इस क्वाड्रेटिक, क्या क्वाड्रेटिक बन गई क्या, क्वाड्रेटिक है दो, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है, उसके रूट्स निकालने। तुम लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का चैप्टर पढ़ा है क्या, सच बताना मेरे को। यस सर। यस यस सर। उसमें उसमें कभी तुम लोगों ने ये पढ़ा है क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी किसी ने पढ़ा है? नो सर। नो सर। चलो कोई नहीं। अच्छा एक बात बताओ, फॉर्मूला मेथड तुम्हें पता है, फॉर्मूला मेथड तो मेरे को इसको सॉल्व करके बताओ, पहले क्वाड्रेटिक को फॉर्मूला मेथड से x इक्वल टू क्या लिखूं, बताओ सॉल्व करके। तुम्हें ए बी सी दिख रहा है, A1 है, B1 है, C1 है, दूसरे वाले में A1 B-1 C1। तुम फॉर्मूला मेथड लगा के मेरे को सॉल्यूशन बताओ इसका क्या आएगा, फटाफट से। चैट में लिख नहीं पाओगे क्योंकि अजीब सा आएगा, तो तुम मेरे को ओरली बता देना जिसका भी आ जाए। फॉर्मूला मेथड में स्टिल रिकॉल कर रहा हूं, मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूला मेथड क्या होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। आपको ये यूज करना है, मैं इसलिए फोर्स कर रहा हूँ ये यूज करने के लिए क्योंकि आप फैक्टर्स नहीं बना सकते। तुम में से जितने बच्चे बैठे ना, किसी को भी इसके फैक्टर नहीं आएंगे, स्प्लिटिंग नहीं कर पाओगे। अरे स्प्लिटिंग करने की सोच रहे हो ना, तो तुम स्प्लिट नहीं कर पाओगे इसको, क्योंकि इन सबके डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे ना, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो इन दोनों के ना, इन दोनों के रूट्स कैसे आएंगे, इमेजिनरी आएंगे। चेक कर लेना चाहिए, लगाओ इस फॉर्मूले मेथड को, दिखेगा तुम्हें रूट्स आर इमेजिनरी, डी नेगेटिव है इसका, तो ये वाला यूज करना है। ठीक है, तुम्हारे सामने लिखा हुआ है। चलो पहले वाला सोल्व हो जाए तो बता देना मेरे को क्या है, जल्दी बताना। x इक्वल टू सर क्या है? -1 प्लस अंडर रूट -3 बाई 2 -1 प्लस अरे माइनस अंडर रूट 3/2। देखो सुनो सुनो, दोनों एक साथ बोलोगे तो मिक्सअप हो जाएगा, एक करके बताओ। चलो सनी बताएगा, अमिंदर ये सर आंसर नहीं है। -1 हाँ -1 प्लस माइनस रूट 3/2। चलो ये तो गलत है यार, आगे दूसरा बच्चा। नो सर, सर मैं -1 प्लस माइनस रूट -3/2। ओके सर अंडर रूट में -3 आएगा। हाँ बहुत बढ़िया, जिन बच्चों का ये आ रहा है ना, -1 प्लस माइनस रूट के अंदर -3 डिवाइड बाई 2, ये सही है। एक छोटी सी मिस्टेक कर रहे हो यार, तुम्हें b² माइनस 4 इसी सॉल्व करना नहीं आता, 1 का स्क्वायर -4। भाई बालको 1 - 4 क्या होता है, 3 होता है कि -3 होता है? हैं? सर -3 बोला था मैंने। हाँ जिसने -3 बोला ठीक, अरे सनी आपसे शायद आपने +3 बोला था यार, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। सर नहीं, वॉइस नहीं गई होगी, पर मैंने -3 बोला था, मैंने निकाल के रखा है यहाँ चलो ठीक है, दूसरा वाला बताओ, दूसरा वाला बताओ। 1 प्लस माइनस रूट -3/2। ठीक है, क्या सबका यही आ रहा है भाई, फटाफट से चैट में बता दो मेरे को। सर। पे। यही सर। सर बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताना, क्या मैं इसको ये लिख दूं क्या, -1 प्लस माइनस √3 आयोटा डिवाइड बाई 2, कैसे बोल सकता हूँ? यस सर। और ये दूसरे वाले को क्या बोल दूं, 1 प्लस माइनस √3 आयोटा बाई 2। ये आयोटा समझ में आया क्यों बन गया, क्योंकि रूट के अंदर क्या आ गया, -3। तुम रूट -3 को ना ये लिख सकते हो, रूट -3 का मतलब हो गया √3 इंटू √-1, और ये √-1 ही हमारा क्या फॉर्म करता है, आयोटा। ठीक है, आयोटा बोलते हैं उसको। अच्छा अब तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर अगर पढ़ा है, सच में पढ़ा है कि सर हमने पढ़ा है, तो एक बात बताना, इस -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 को क्या बोलते थे, कहीं सुना है? -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2 को। सर -1 को I²। अरे नहीं ऐसे नहीं, सेपरेटली नहीं बताना, -1 ऑफ कोर्स आयोटा स्क्वायर होता है, मतलब मैं क्या पूछ रहा हूँ, -1 प्लस √3 आयोटा बाई 2, इसके बारे में कभी सुना है क्या कॉम्प्लेक्स नंबर में, आप लोगों ने सुना है क्या, क्या होता है ये? जल्दी बताओ। यस सर देखो तो था।
देखा तो था, चलो बहुत बढ़िया। क्या क्या होता है? -1/2 रियल पार्ट होगा, √3 i/2 इसका इमेजिनरी पार्ट होगा। हाँ वो ठीक है, बट मैं पूरा बता रहा हूँ, पूरा इसको क्या बोलते हैं वो ठीक है। आपने बोला एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसमें रियल पार्ट माइनस का हाफ है, √3/2 उसका इमेजिनरी पार्ट है। स्क्रीन विजिबल है राजविंदर, स्क्रीन विजिबल आई थिंक। कोई दिक्कत है सर स्क्रीन में? यार स्क्रीन में कोई दिक्कत है क्या? स्क्रीन तो सही चल रहा है यार, देखो। तो सही चल रहा है देखो। No, sir, सही है। हाँ म्यूट कर लो बैठ के। राजविंदर आपका थोड़ा नेटवर्क इश्यू होगा, मे बी आप फिर से चेक करो, ठीक है? सर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर कहते थे क्या? हाँ शाबाश शिवम, यही तो सुनना था। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जब पढ़ोगे ना तुम, कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर, उसमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आती है, तो उसमें 3 रूट होते हैं, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। देखो ऐसे दिखता है वो, 1 ओमेगा मतलब डब्लू टाइप का दिखता है, और ओमेगा स्क्वायर। ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी मतलब क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 1 के 3 रूट्स होते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में जब सॉल्व करते हैं ना, उसके 3 रूट आते हैं, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो इसमें जो लिखा है ना -1 प्लस √3/2, इसको बोलते हैं ओमेगा। ये उसका एक वन ऑफ द रूट होता है। तो अगर ये ओमेगा है ना, जो दूसरा वाला लिखा है हमने -1 माइनस √3/2, तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाता है? ओमेगा का स्क्वायर। तुम चाहो ना तो आज घर पे इसका स्क्वायर करके देखना, आराम से स्क्वायरिंग करना, ढंग से करोगे तो तुम्हें ये दूसरा वाला रिजल्ट ही मिलेगा। कभी भी चेक लेना। और तुम्हें लगे कि सर मैं उल्टा करूं, तो इफ यू आर टेकिंग सेकंड पार्ट एज ओमेगा, तो फिर पहला वाला पार्ट तुम्हें ओमेगा स्क्वायर दिखेगा। तो ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि ये प्लस वाला ही ओमेगा क्यों ले रहे हो सर, दूसरा वाला भी ओमेगा ले सकते हो। समझ गए? अगर दूसरा लोगे तो वो ओमेगा है, तो पहला वाला क्या बनेगा? ओमेगा का स्क्वायर। स्क्वायरिंग करोगे तो मिलेगा। क्लियर? याद रह जाएगा ये। अरे ये होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। म्यूट रखो यार प्लीज। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, लवप्रीत म्यूट करोगे या क्या करोगे? सर एक बार ओमेगा से रिपीट कर दोगे, वहां से समझ नहीं आएगी। ठीक है ठीक है, तो आप टेक्स्ट मैसेज भी डाल सकते हो। मैं ये बोल रहा हूँ -1 प्लस √3/2 है ना, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर का ही पार्ट है कि -1 प्लस √3/2 उसको ओमेगा बोलते हैं। तो इसका अगर स्क्वायर करोगे ना, तो वो सेकंड वाला रूट आता है, -1 माइनस √3/2। इसमें 2 रूट है, इसमें भी 2 रूट है, तो एक्चुअली 4 रूट है। और 4 आने भी चाहिए थे। क्यों? क्योंकि ये बाई क्वाड्रेटिक थी। आपने स्टार्टिंग में बोला था सर बाई क्वाड्रेटिक है, और जहां तक मुझे पता है जितने डिग्री होते हैं उतने ही सॉल्यूशन आते हैं। बस ये है कि वो सॉल्यूशन रियल भी आ सकते हैं, इमेजिनरी भी आ सकते हैं। इसमें चारों के चारों इमेजिनरी है। चारों इमेजिनरी नहीं है क्या? दिख रहे 4 दिख गए? 2 यहाँ पर प्लस माइनस, ठीक है? तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें जो -1 प्लस √3/2 है वो ओमेगा है, तो दूसरा क्या होता है? ओमेगा स्क्वायर। तो इसके 2 रूट है, इसके 2 रूट है ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब तुम सोचना है फिर सेकंड वाले को मैं क्या लिखूं? सेकंड वाले को, अच्छा एक बात बताना, अगर मैं इसको ओमेगा बोल रहा हूँ और इसको ओमेगा स्क्वायर, तो अगर मैं इस पहले वाले को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो वो माइनस ओमेगा बनेगा। तो वो कैसा दिखेगा? माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्या ऐसे लिखोगे? 1 माइनस √3/2। पर अगर सेकंड वाले को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मेरे को बताना माइनस ओमेगा स्क्वायर कैसे दिखेगा? क्या कैसे दिखेगा वो? माइनस से मल्टीप्लाई करो, 1 प्लस √3/2। बहुत बढ़िया। अब तुम मैच करो, सेकंड वाले ये रूट है, मैच कर लो। 1 प्लस √3/2, 1 माइनस √3/2, दिख रहा है? 1 माइनस √3/2, 1 प्लस √3/2 मीन्स पहले वाले इक्वेशन के रूट है ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो दूसरे वाले के रूट कौन है? माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। समझ में आया? यस सर। अब तुम सोचो यार, 4 रूट आ गए। उसने बोला था अल्फा बी ए रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा उसने ये बोला था कि कौन सा रूट है वो अल्फा? कहीं मेंशन किया उसने कि ओमेगा है या ओमेगा स्क्वायर है? कहीं मेंशन किया? नहीं ना। तो तुम है ना 4 तुम ओमेगा लो, ओमेगा स्क्वायर लो, माइनस ओमेगा लो, या कोई भी ले लो, किसी एक को पकड़ लो और हमें सॉल्व करना है इसको। तो मैं ओमेगा पकड़ के सॉल्व कर रहा हूँ, तुम्हें डाउट हो तुम किसी को भी पकड़ के देख लेना, सॉल्व करते समय आंसर विल बी सेम। मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना?
क्या चाहिए हमें, जगह है कि कहीं यार, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। क्या सॉल्व करना था अपने को, अल्फा की पावर 101 1011, इसको सॉल्व करना है, अल्फा की पावर 2022 और 3033, यही है ना। ठीक है, मैं कोई एक लेके सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप किसी को भी ले सकते हो। मैंने चलो ले लिया कि वो वन ऑफ द रूट है, वो ओमेगा है। आप चाहो तो घर पे ना दूसरा लेके भी सॉल्व करके देना। तो ये रिजल्ट क्या बनेगा, ओमेगा की पावर 101 प्लस ओमेगा की पावर 2022 माइनस ओमेगा की पावर 3033। सही है, कोई डाउट। अब Yes, इसको sir. सॉल्व कैसे करोगे, देखो ये नहीं सर। सर नहीं, म्यूट करो। आपको ना यहाँ पे सॉल्व करने के लिए दो प्रॉपर्टी यूज होती है। एक प्रॉपर्टी यूज होती है कि ओमेगा का जो क्यूब होता है ना, ओमेगा का जब क्यूब करोगे तो उसका रिजल्ट हमेशा 1 आता है। एक तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में सिखाई जाती है। एक प्रॉपर्टी ये होती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन सबको मैं ऐड करता हूं तो उसका रिजल्ट हमेशा 0 आता है। दीज टू प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है और बहुत बार फ्रिक्वेंटली यूज होती है। तो तुम्हें पता है ओमेगा की पावर 3 1 है, मतलब 3 के मल्टीपल 1 आते हैं। तो तुम सोचो यार 1011 में क्या करोगे, फिर 3 से डिवाइड कर दो। क्यों, क्योंकि 3 के मल्टीपल तो कितने हो जाएंगे, 1। अच्छा एक बात बताना, 1011 में 3 से डिवाइड करो, बताओ कितनी बार प्योरली डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर क्या बचा। करो, सब में करना, 2022 में भी करना, 3033 में भी करना, और बताना कितने रिमाइंडर बचे और कितने मल्टीपल है। तुम सिर्फ रिमाइंडर ही बता दो मेरे को, पहले वाले में क्या रिमाइंडर आया, सेकंड वाले में क्या रिमाइंडर आएगा, तीसरे वाले में क्या रिमाइंडर आएगा। सर फर्स्ट में तो रिमाइंडर नहीं आएगा, अगर हम यस सर, पहले वाले कोई में रिमाइंडर नहीं है, 337 आएगा फर्स्ट में। 337। कोई बात नहीं, अगर रिमाइंडर नहीं आ रहा मतलब मैं ऐसे बोल दूं कि ये 3 के मल्टीपल्स लिखे हैं बहुत सारे, तो इस पहले वाले का आंसर तो फिर 1 ही आएगा कि नहीं आएगा। यस सर। अरे भाई 3 का मल्टीपल है, जैसे ओमेगा 3 भी बनाएगा, ओमेगा 6 भी बनाएगा, ओमेगा की पावर 9 भी बनाएगा। तो ओमेगा की पावर 3 के मल्टीपल, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू बहुत बार मल्टीप्लाई कर लो, लाखों बार मल्टीप्लाई कर लो, आंसर विल बी 1। अच्छा सेकंड वाले में कुछ रिमाइंडर है, नो सर, सेकंड वाला भी 674 पूरा डिवाइड हो रहा है प्योर, No, sir. 674 सर, पूरा डिवाइड हो रहा है। ठीक है। तो उसका आंसर भी क्या आएगा फिर 1, क्योंकि 3 के मल्टीपल। अरे ऐसे बनेगा 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, कितनी बार में मल्टीप्लाई कर लो, क्या आंसर आएगा, 1 ही तो आएगा ना। समझ गए। यस सर। और तीसरे वाले में भी रिमाइंडर कुछ आया क्या 3 से डिवाइड करके, नो सर। ये भी क्या है, 3 के मल्टीप्लाई है, तो इसका आंसर भी क्या आएगा 1। अब देख लो कलेक्टिवली आंसर क्या है, 1 1 कट गया, तो आंसर कितना है, समझ में आया क्या लिखा। अब तुम है ना आज घर पे जाके, ठीक है, अगर तुम्हें डाउट लगा है तुम घर पे जाके, मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, इसमें तुम्हें चाहिए ना कि सर मैं ओमेगा ही क्यों लिया आपने, माइनस ओमेगा क्यों नहीं लिया, क्योंकि 4 रूट थे, आपने ओमेगा स्क्वायर क्यों नहीं लिया, आपने माइनस ओमेगा स्क्वायर क्यों नहीं लिया, देयर आर 4 रूट्स। आपको जो मर्जी हो आप सबसे सॉल्व करके देखना, तुम्हें आंसर वही दिखेगा। मैंने ओमेगा लिया था, आप जाके माइनस ओमेगा पुट करके देखना, पूरा सॉल्व करना, ओमेगा स्क्वायर रख के देखना एक बार, और एक बार माइनस ओमेगा स्क्वायर रख के देखना। बट याद रखना 3 के मल्टीपल 1 होते हैं, और अगर इनकेस ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है तो ये भी लगा सकते हो, दोनों इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और कविता आप क्या कह रहे हो, आपको पढ़ाया नहीं गया, कहाँ नहीं पढ़ाया गया आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर में चैप्टर पढ़ लिया आपने। ठीक है, अरे कोई डाउट है या चला गया ऊपर से। नो सर, कोई डाउट नहीं। हाँ देखो मैंने एक एक स्टेप आराम से बताया, मैंने उसके फैक्टर्स भी बता दिए, मैंने उसके फैक्टर के प्रूफ भी बताए अच्छे से कि प्रूफ कैसे करते हैं, राइट। मैंने सारी डिटेल मेंशन किया, आप अच्छे से देख सकते हो। फिर भी मैंने बता दिया कि देयर आर 4 रूट्स, आप इजीली उनको सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़े फिर क्वेश्चन में। यस सर। यस सर। ये देखो फटाफट से देखें, अच्छा क्वेश्चन है, देखो जेई मेंस का क्वेश्चन है, पर मैं इसलिए दिखा रहा हूँ यार, जेई मेंस के लेवल के क्वेश्चन एडवांस के तुम अभी नहीं बना पाओगे, ठीक है, तुम्हारा बेसिक्स थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा, फिर हम एडवांस पे बात करेंगे। सिलेक्शन टेस्ट आ रहा है तो मेंस लेवल के क्वेश्चन तो आएंगे, तो अप टू दैट लेवल के क्वेश्चन तुम्हें यूज टू होने चाहिए। उसने क्या पूछा है, इफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स इज 15, इसका मतलब क्या है, क्या दिया उसने, कौन सी कंडीशन दी है, 15 किसका वैल्यू दिया है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल, मतलब
क्या मैं ऐसे बोल दूं स्क्वायर का मतलब 1/α² और 1/β² का वैल्यू 15 दिया है, क्या मैं ऐसा बोल दूं क्या? यस सर। यस भाई स्क्वायर मतलब α² Yes, बीटा, sir. रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, और सम का मतलब ऐड। तो उसने एक कंडीशन तो ये दे दी, और फिर उसने पूछा है 6 टाइम α³ प्लस β³ का स्क्वायर। तो बहुत सारा आइडेंटिटी का खेल है, सब आइडेंटिटी का खेल है जो तुमने बचपन में पढ़ा है। a² प्लस b² क्या होता है, a³ प्लस b³ क्या होता है, वो सारी प्रॉपर्टी। तो पहले एक बात बता दो यार मेरे को, फटाफट से बताना, इस क्वाड्रेटिक को देखो और मेरे को बताओ सम ऑफ रूट्स क्या है एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू क्या है, ये इतना तो बता दो। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा क्या है? सर सम ऑफ रूट -2/3 और प्रोडक्ट ऑफ रूट -1/3। 2/3, 2 कहाँ है? सर माइनस माइनस लैम्डा बाय 3 माइनस डेल्टा बाय 3 एंड 1 -1/3। हाँ एक एक करके। ओके पूजा आप कुछ बोल रहे हो, बताइए, एक एक करके बताओ यार, सम ऑफ या तो रूट्स शिवम आप बता दो। माइनस हाँ लैम्डा 3। हाँ ये लैम्डा भाई 2 नहीं है, देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, 3x² प्लस लैम्डा x-1, ठीक है। और सम ऑफ रूट्स क्या होता था, माइनस का b/a, तो a आपका 3 है, b आपका, हाँ बहुत बढ़िया, तो माइनस का λ/3, क्या क्लियर है? सर प्रोडक्ट Yes, sir. एक तो फ्रूट्स जाएगा c/a, -1/3 ठीक है, माइनस इतना clear हो गया। चलो बहुत बढ़िया। अब मैं इस कंडीशन पे बात करता हूँ भाई, इस कंडीशन में एक्चुअली पता है α³ β³ तो इजीली निकाल लेंगे, इसमें टास्क क्या है, क्या पहले फाइंड आउट करना है? अननोन कौन है इसमें, अननोन जिसके बारे में नहीं पता हमें? X, sir. लैम्डा लैम्डा निकल जाए एक्स। उसके बाद क्वेश्चन बन जाएगा। और लैम्डा निकालने के लिए कितने अननोन है, एक अननोन है, राइट? कितने अननोन है, एक। तो कंडीशन भी उसने कितनी दी है, एक ही तो दी है ना, 15 वाली। एक कंडीशन एक अननोन बहुत होता है, तो मैं इसको सॉल्व करूँ। अच्छा एक बात बताना, अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या ये ऐसे दिखेगा, α² प्लस β² अपॉन में α² इंटू β² इक्वल टू 15? यस सर। Yes, sir. अब तुम सोच रहे हो इस ऊपर न्यूमरेटर वाले को, न्यूमरेटर को Yes, मैं ऐसे sir. लिखूं क्या, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा इंटू बीटा, ये 9th 8th क्लास की प्रॉपर्टी लगाई है मैंने, सोच लो यस सर। कहीं पढ़ा है? Yes, sir. a² प्लस b² को हम क्या लिखते हैं, a प्लस b का स्क्वायर -2 ab। अच्छा ये क्यों किया Yes, मैंने, sir. तो बता सकता है क्यों किया, यही क्यों किया मैंने, एनीवन? क्योंकि हमें अल्फा प्लस बीटा पता है। सर अल्फा प्लस बीटा पता है। हाँ हमें देखो दो कंडीशन पता है, हमें अल्फा प्लस बीटा पता है, हमें अल्फा इंटू बीटा वाज गिवन। तो इसी फॉर्म में ना मैंने α² प्लस β² को लिख लिया, क्या लिखा, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। आप सॉल्व करोगे ना तो आपको वापस से वही रिजल्ट मिलेगा, आप कभी भी सॉल्व करके देख लेना, समझ गए? अब मैं वापस से पुट जो कराऊंगा। हमने पहली क्वेश्चन लिया वो कहाँ से ली है? क्या हो गया बलविंदर, क्या कह रहे हो आप? जो फर्स्ट इक्वेशन थी वो कैसे ली, रिपीट करना, नेटवर्क इशू हो गया था थोड़ा। आप कहाँ रहते हो पहले ये बताओ? हम राजपुरा साइड, पंजाब में। अच्छा पंजाब से हो, आंधी तूफान आ रहा है क्या, नेटवर्क का क्यों इश्यू है इतना? नहीं नहीं, चलो बारिश ठीक का है, मौसम मैं, हो रहा है। अच्छा ये देखो इधर देखो, उसने क्या बोला है, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द रूट्स अल्फा बीटा ऑफ द इक्वेशन इज 15। दिख रहा है क्वेश्चन में 15 दिया है। उसने क्या बोला था, अल्फा बीटा का स्क्वायर करो, रेसिप्रोकल करो और ऐड करो, उनका रिजल्ट 15 दिया है। तो मैंने ये मॉडिफाई कर लिया, जो उसने थ्योरेटिकल लिखा था ना मैंने उसी को कैलकुलेशन में कन्वर्ट कर लिया। फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्या बना, α² प्लस β² अपॉन α² इंटू β² इक्वल टू 15। ओके सर। और मीनवाइल बच्चों यार जो बैठे हैं ना, मीनवाइल सॉल्व करते रहो यार इन क्वेश्चंस को, जब तक मैं किसी को बताता हूँ। फिर ये क्या बना, α² प्लस β² क्या बन गया, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये आइडेंटिटी होती है, ये बेसिक आइडेंटिटी है, ठीक है। अब मैं इसमें पुट कर रहा हूँ, अल्फा प्लस बीटा क्या आपका, माइनस का λ/3, मैंने पुट कर दिया, माइनस का λ/3 का स्क्वायर, समझ में आया क्या पुट किया?
फिर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या आपका माइनस का 1/3 डिवाइड बाई, अच्छा डिवाइड में एक जो बताना है, डिवाइड में मैंने क्या लिखा है अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, क्या मैं उसको ये भी लिख सकता था क्या अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर? स्क्वायर। यस सर। यस सर। क्या लिख दूं माइनस यस सर। बहुत बढ़िया। और ये चल। किसके इक्वल है 15 के। अब देखो 15 ये काम तुम्हें करना था, मैं इतनी देर यही सोच रहा था, बच्चों ने कैलकुलेट किया नहीं गया। बताना तो लैम्डा क्या है यहाँ से, जिसने भी सर सॉल्व किया। +-3 ठीक है, तुम्हारे भरोसे लिखूंगा, सही बताना मेरे को सॉल्व करके। क्या कह रहे हो विक्रमजीत, अल्फा प्लस बीटा की पावर 2 कैसे हुई? अरे वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा +-3 है। चलो बढ़िया, सबका वही आ रहा है भाई, श्योर? यस सर। यार सिंपल सा जी। अरे भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिखते थे, ए प्लस बी का स्क्वायर -2ab। ये प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी? अरे बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मैं तो यूकेजी से सुनते आ रहा हूँ कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम ये लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। ये तो मोदी जी को ही पता है यार, तुम्हें नहीं पता? कर क्या रहे हो? तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या निकालोगे, इधर ले आओ, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो वही मैंने पुट किया। अच्छा ए और बी में याद होगा अल्फा बीटा में रिप्लेस कर दो यार, रिप्लेसमेंट थ्योरी चेंज करना है। चलो डन, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रेड चुले कोई बात नहीं, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है, इतना ऑफेंस मत लो। तो आंसर +-3 आएगा, ठीक है। यस अब तुम सोचो लैम्डा की वैल्यू +-3 आई, तो तुम्हारे पास दो ऑप्शन है कि तुम प्लस का भी ले सकते हो और माइनस का भी ले सकते हो। अब उसने पूछा क्या है 6 टाइम अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और उसका स्क्वायर। तुम मेरे को एक बात बताओ यार, अगर तुमसे मैं पूछूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब, उसका वैल्यू क्या होता है? कहीं फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी का होल क्यूब? कहीं तो पढ़ा होगा। सर ए क्यूब बी सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ओके, और कोई बच्चा भाई? सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a माइनस बी। क्या क्या होता है? सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। क्या होता है बताओ? सर ए क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस। अच्छा ए माइनस बी थोड़ी होता है। नो सर ए प्लस बी। चलो स्क्रीन दिख रहा है सबको? चलो ठीक है, सुनना 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 फटाफट सुनो यार, फिर वो देखो टाइम हो रहा है, फिर वो टीचर आ जाएंगे दूसरे। ए प्लस बी का होल क्यूब का हम क्या लिखते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी और मल्टीप्लाई में a प्लस बी। ऑलवेज रिमेंबर ये याद करनी है, क्योंकि ये बहुत बार यूज होता है। मोस्ट प्रोबेबली ना अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा की स्टोरी में ये वाली ज्यादा यूज होती है। वो भी ठीक है, जो बच्चे ये लिख रहे हैं ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, दिस इज ऑल्सो फाइन। जब तुम इन दोनों में से कॉमन लोगे ना तो तुम्हें रिजल्ट वही मिलेगा, समझ में? तो बोथ आर फाइन, नो इश्यूज। अब यहाँ से तुम्हें क्या चाहिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो क्या मैं उसको ऐसे लिख दूं ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3a इंटू बी ए प्लस बी। ये समझ में आया कहाँ से लिखा? ये चाहिए अपने को। यस सर। तो मैंने ये वाला जो पार्ट है ना वो उधर भेज दिया, ठीक है। अब मैं वही सर ये प्रॉपर्टी समझाना एक बार फिर से। लेफ्ट राइट किया बेटा, लेफ्ट राइट। सिर्फ ए क्यूब प्लस बी क्यूब हमें चाहिए, तो ये वाला पार्ट अगर इसको लेफ्ट में भेजोगे तो क्या जाएगा, वो माइनस में जाएगा या प्लस में जाएगा? माइनस में। अरे सिर्फ प्लस माइनस किया है यार, प्लस का उधर भेज दिया, समझ में आया क्या किया? ओके हाँ, सर। अब तुम्हें मैं दिखाता हूँ। sir. उसने क्या पूछा था, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का स्क्वायर, दिख रहा है? तो पहले अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो निकाल लो, बाद में स्क्वायर कर देंगे, समझ गए? तो मैं वही निकाल रहा हूँ। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैसे निकालोगे, अल्फा प्लस बीटा का क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा और मल्टीप्लाई में अल्फा प्लस बीटा।
इसमें क्या क्या डेटा पता है? अल्फा प्लस बीटा हमें पता है, अल्फा इंटू बीटा भी पता है, अल्फा प्लस बीटा भी पता है, सब पता है। यहाँ वैल्यू पुट करना। अच्छा, स्क्वायर चाहिए तो क्या पूरे का स्क्वायर कर दूं? यस सर। यस सर। और भी पूछा, और भी कुछ पूछा है उसने, 6 टाइम पूछा है क्या? 6 टाइम, यस सर। ठीक है। तो मैं ऐसे लिखूं, अगर 6 टाइम चाहिए तो इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देना? 6 से। मल्टीप्लाई बाय 6। देखो जहां तक मुझे पता है, अल्फा प्लस बीटा मैंने ऑलरेडी बता दिया कैसे निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा भी बता दिया तुम्हारे सामने है। देखो अल्फा इंटू बीटा को क्या पुट करोगे? -1/3। अल्फा प्लस बीटा को क्या पुट करोगे? -1/3। -λ/3। और लैम्डा ऑलरेडी पता है कि क्या होता है, क्या है लैम्डा? +-3। +-3। रख लोगे वैल्यू? इसको सॉल्व करके बताओ क्या यस आंसर मैच सर। कर रहे हैं। मैं लिख रहा हूँ फिर से हिंट के लिए, अल्फा प्लस बीटा आपका माइनस का λ/3 और अल्फा इंटू बीटा है आपका 1/3, राइट? अच्छा, वो भी -1/3। और ऑलरेडी आपने कैलकुलेट कर लिया है लैम्डा, क्या कैलकुलेट किया है? लैम्डा इज +-3। इसको सॉल्व करना है, जल्दी से बताना क्या आंसर आएगा, 6 टाइम करके बताना फटाफट। आपके पास डेटा ऑलरेडी अवेलेबल है। जहां जहां अल्फा प्लस बीटा है आप माइनस का लैम्डा पुट करो। आपको पता है ना, इसमें वैल्यूज ध्यान से देख लेना यार क्या आएगी और कौन सा आंसर मैच करेगा। सर एक बार ये ऑप्शन दिखाना। आपको अल्फा प्लस बीटा पता है क्या आएगा? 20। यस सर, +-1। ऑप्शन दिखाएं, ये लो ऑप्शन, 18, 24, 36, 96। चलो राजवीर का आ गया, बहुत बढ़िया। एनीवन सर एल्स? ऑप्शन बी। हाँ टाइम, ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन हमें 4 ऑप्शन में से देखना है, कौन सा ऑप्शन दिया था? 24 दिया था ना? बहुत बढ़िया, बी आ गए। चलो बढ़िया। सर एक डाउट था सर। समझ में आया क्या करना था भाई? हाँ बहुत बढ़िया, तो इसका सर रिजल्ट कितना आएगा? 24 आ गया, सबका आ गया मैच, ठीक है। किसी को कोई डाउट है? सर मेरे को है एक डाउट जी सर। कर सर। सकते हो कुछ ऐसे? ये सर मेरे को एक न्यूटन डाउट है। लॉ वाले, देखो मैंने इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी ऐड किए। ये वही कल वाली थ्योरी है, तुम चाहो तो यहाँ से रिपीट भी कर सकते हो। ये जो क्वेश्चंस है ना, कुछ कुछ क्वेश्चन डीपीपी ऑलरेडी शेयर्ड है, उनके क्वेश्चंस कर लेना। ये जो क्वेश्चन है, जैसे उसने बोला है लिस्ट value of a for which the equation has। हाँ जी बोलो। सर क्लियर वॉइस नहीं आ रही पूरी। बहुत क्लियर नहीं आ रही। हेलो शिवम, आवाज आ रही है यस मेरी सर। आपको? ये सर एक डाउट था मेरे को अभी। हेलो।
हेलो शिवम, शिवम आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर, अब आ रही है। हाँ, अरे यार पता नहीं नेटवर्क का इशू है। हाँ बताओ क्या बोल रहे थे आप? सर जो ये प्रीवियस क्वेश्चन था, हमने एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का हमने वो आइडेंटिटी नहीं लगाई थी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूरी फुल। किस वाले में? एक सेकंड, कौन से क्वेश्चन में बता रहे हो आप? सर जिसका 24 आंसर था। हाँ, उसमें क्या किया हमने, क्या बोल रहे हो आप? सर हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू नहीं पुट कर सकते थे, क्यूब पूरा कॉमन लेकर होल क्यूब करके। समझा नहीं मैं, क्या पुट कर देते? अल्फा और बीटा का डायरेक्ट वैल्यू बोल रहे हो क्या? यस सर, यस सर। बट उसके लिए फिर आपको इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना पड़ेगा ना। लैम्डा की वैल्यू जैसे 3 और -3 है, तो आप क्या करते हैं, एक बार इसमें लैम्डा की वैल्यू 3 पुट करते हैं, एक बार -3। बट आपको उसको सॉल्व करना पड़ता फिर अल्फा और बीटा। इन इस टाइप के क्वेश्चन में ना ज्यादातर है ना रूट्स नहीं निकालते, क्योंकि वो रूट्स कई बार रियल नहीं आते, कई बार इमेजिनरी रूट्स आते हैं। तो फिर इमेजिनरी रूट्स आएंगे तो फिर वो आयोटा के साथ आपको डील करना पड़ेगा, वो डिफिकल्ट होता है डील करना। समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके सर। हाँ मतलब ज्यादा आसान यस देखोगे ना सर। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के थ्रू जाओगे तो कैलकुलेशन विल बी इजी फॉर यू। ठीक है, बाकी दिक्कत नहीं है। एक बार लैम्डा आ गया तो क्वाड्रेटिक डन हो गई, क्वाड्रेटिक डन हो गई तो आप सेपरेटली अल्फा और बीटा भी निकाल सकते हो। बट आई थिंक वो ज्यादा टाइम वेस्टिंग होता है। समझ गए? जी सर। चलो, मैं ये क्वेश्चन दे रहा था यार यस तुम्हें सर। होमवर्क के लिए, ये ट्राई करना। इसमें देखो करोगे कैसे, प्रोसीड कैसे करोगे। द लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन हैज रियल रूट्स। पता है क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स कब होते हैं? जब डी या तो जीरो होता है, याद है, या फिर या का मतलब और, या इक्वल्स फिर टू उसका डी ग्रेटर देन जीरो होता है। ग्रेटर देन 0। हाँ तो अब दो केस बनाने से बढ़िया इसको कंबाइन कर दो। कंबाइन मतलब क्या रिजल्ट आएगा? डी मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इक्वल टू 0। हाँ, इसको सॉल्व करना आज इनइक्वलिटी को, और फिर बताना मेरे को लिस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ए। इसका मतलब क्या है भाई? ए का आंसर कुछ इंटरवल टाइप से आएगा। इनइक्वलिटी आ गई क्या? ग्रेटर देन लेस देन, तो इंटरवल में आंसर आएंगे, उसमें से लिस्ट पॉजिटिव ढूंढना आपको। ठीक है, इसके अलावा और भी क्वेश्चंस है इस पीडीएफ में, गो थ्रू इट। ठीक है ना, नोट्स के थ्रू जाओ यार। चलो अभी तो तुम्हारा क्लास का टाइम हो गया, फिर ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि फिर हेक्टिक हो जाता है ना तुम्हारे। चलो, और कोई डाउट? आज का जो पढ़ाया वो समझ गए? क्या क्या बताया मैंने सब? पिछला वाला भी रिकॉल करा दिया, सम ऑफ फ्रूट्स, यस प्रोडक्ट ऑफ सर। फ्रूट्स, ऑफ फ्रूट्स यस क्या सर। होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यस सर। थोड़े मेंस लेवल के क्वेश्चन भी दिखा दिए। ठीक है, जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा ना एक बार, तो फिर क्लासेस आराम से स्मूथली चलेगी, तब हम पूरे पूरे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, फुल यस डिटेल सर। में। ओके सर। ओके सर। ओके सर। बाय बाय। एंड क्वेश्चन सॉल्व कर लेना यार, होमवर्क में दिए, वर्कशीट भी दिए, क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना। ठीक है, ओके सर। बाय बाय। सर। हाँ जी सर। बोलो। थैंक यू सर। बाय थैंक बाय। यू सर सर। जैसे हाँ क्या बोल रहे हो? सर 29 तक हमारा ये सिलेक्शन होगा है ना, उसके बाद हमारी क्लासेस स्टार्ट की। हाँ मतलब जैसे ही वो बैचेस बन जाएंगे ना, देन विल स्टार्ट द क्लासेस। सर उसके बाद क्या हम, जैसे अभी हमारे स्कूल में तो कितने सारे चैप्टर उन्होंने करा दिए टीचर्स ने, तो क्या हम कवर कर लेंगे 1 ईयर के अंदर? क्यों नहीं करेंगे? कवर क्या करना है आपको? 12th का पढ़ाएंगे ना हम आपको, जेई का 12th का। जी। और सर जो प्लस जो 1 का जो रह गया फिर वो मैं बता रहा हूँ, अब डोंट वरी यार, हम लोग 12th का जेई का पहले कंप्लीट कराएंगे, उसके बाद में आपका क्रैश कोर्स चालू होता है 1 महीने का। समझ में आ रहा है? ओके सर। 1 महीने में यस ना सर। पूरा पूरा आपको रिवाइज कराएंगे, मतलब 11th के भी रिवाइज कराएंगे। मतलब डिपेंड्स ऑन चैप्टर टू चैप्टर, किसी चैप्टर में 2 दिन देंगे, किसी चैप्टर में 3 दिन भी देंगे। छोटा चैप्टर होगा तो 1 दिन भी दे सकते हैं। सनी म्यूट कर लो यार। ओके सर। ठीक है, मतलब क्रैश कोर्स होता है वो 1 महीने का, उसमें आपका 11th 12th सारे कवर हो जाएंगे, डोंट वरी। समझ में? ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। कोई कुछ बोल रहा था यार?
हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। हाँ जी बोलिए। सर, अब ये जो सिलेक्शन टेस्ट होगा इसमें जेई लेवल के भी आएंगे क्वेश्चंस? हाँ हाँ, जेई लेवल के ही क्वेश्चंस आएंगे, अप टू जेई लेवल के बट क्वेश्चन आएंगे। सर, हमने तो मतलब बोर्ड्स लेवल तक के किए हैं 11th में, तो अचानक से इतने सारे कैसे करेंगे? देखो उसका फिर वो जैसे पेपर आएगा ना, उस हिसाब से क्वालिफाइंग जो मार्क्स होंगे वो मे भी थोड़े डाउन होंगे, बट उतना लेवल नहीं होगा। ओलंपियाड लेवल या फिर अप टू लिटिल बिट जेई मेंस लेवल तो क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि वी आर एक्सपेक्टिंग कि आपने 11th में एटलीस्ट कुछ मेहनत की होगी। ऐसा तो नहीं है कि 11th में कुछ भी मेहनत नहीं की, समझ गए? ओके सर। तो देखो मैं ट्रूली बताऊं ना, तो तुम में यार बहुत सारे बच्चे अच्छे हो, ऐसा नहीं है कि तुम पढ़ते नहीं हो या तुम्हें नॉलेज नहीं है। जैसे आज तक जो अभी मैंने बाकी लास्ट ईयर के बच्चों से जो मिला था ना 11th में, और तुमसे मिलता हूँ, आई थिंक यू आर बेटर देन देम। दैट मीन्स कि आप में ऑलरेडी पोटेंशियल है, थोड़ा सा अच्छे से फाइट आउट करो, क्वेश्चंस को सॉल्व करो, स्कोरिंग चैप्टर्स पे टारगेट करो, फिर इजीली यू कैन क्रैक। हाँ जी फिर सिलेक्शन टेस्ट के बाद ही क्लासेस लगनी स्टार्ट हो जाएंगी हाँ जी, अगले प्रतिभा। दिन से? अब वो आपको बता देंगे, वो मतलब आपके ग्रुप्स वगैरह क्रिएट हो जाएंगे, आपको बता देंगे। एक्चुअली जब भी क्लास स्टार्ट होगी दे विल लेट यू नो। अभी तो मैं एक्चुअली चंडीगढ़ में हूँ, तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर बूट कैंप में भी हूँ। दे विल लेट यू नो, फिर डोंट तो वरी। मार्क्स रिक्वायर्ड वो कुछ नहीं पता ना, बस टेस्ट देना है। हाँ हाँ, वो बाकी अगर आपको थोड़ा और फर्दर डिटेल चाहिए तो आप स्टूडेंट मैनेजर से बात कर सकते हो, दे विल गाइड यू, नो इश्यूज। ठीक है, बट मार्क्स वगैरह आई थिंक डिस्क्लोज नहीं होते, बट ये है कि हाँ, गिव योर बेस्ट। ठीक है, सेलेक्टिव करना, बेटर यही है कि यार नेगेटिव कम करना तुम लोग। ठीक है, पॉजिटिव क्वेश्चन से करना, नेगेटिव 2-4 कम करना। उससे क्या होगा, नेगेटिव जितना अटेम्प्ट अगर श्योरिटी है कि मेरा ये आंसर सही है, देन गो फॉर इट। अगर लग रहा है कि मेरा आंसर सही नहीं आ रहा, देन स्किप इट ना। ओके सर। ठीक है, मतलब फिर उस केस में ना आपको वो करने की जरूरत नहीं है कि मतलब अननेसेसरी आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो, गलत भी जा रहा है, नेगेटिव भी हो रहा है, वो उसका यूज नहीं। ठीक है, ओके सर, क्लास। थैंक यू सर। थैंक यू सर।